हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी कैम क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई रिएक्टेंट, जैसे सपोज ए जो रिएक्टेंट है वो किस में जाता है, और यह मान लो कि ए प्लस बी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है ए। ठीक है, ए प्लस बी क्या है, ये रिएक्टेंट है, और ए बी क्या है, प्रोडक्ट। ए प्लस बी जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाता है ए बी। रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, कोलिजन होता है। यानी कि ए और बी आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ए और बी जो एटम है आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होता है, वो किस में चेंज होगा, ए बी, यानी कि प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है जब वो कोलाइड करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम डिटेल में करना चाहें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, और ये क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, और नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी नाम से ही पता चलता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक मॉलिक्यूल्स के पास वह एनर्जी नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी। अब देखो इसके लिए ग्राफ क्या होता है, इसके एक हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ग्राफ होता है जो किसने दिया था, अर्हेनियस ने दिया। तो ग्राफ में सपोज जो वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी, और यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंटीग्रल, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। तो जीरो पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो रिएक्टेंट की मान लो एनर्जी है ये, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट है, ये एनर्जी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो ये एनर्जी है ए प्लस बी टू। तो ए प्लस बी जब भी रिएक्ट करेंगे तो उनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। जब भी उनके अंदर कोलिजन होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ए और बी क्या करेंगे, बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। तो ये होगी उनकी ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जब प्रोडक्ट बनेगा ए बी तो एनर्जी क्या हो जाती है, वापस से डिक्रीज हो जाती है। ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ता है। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हैं, ई ए या एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। और जो ये एक्टिवेशन एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है मॉलिक्यूल की, वहाँ पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनता है। और इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा हाईयर होती है। अगर इसको समझना चाहते हो तो किस तरह से समझोगे, जैसे मान लो कि कोई बॉल है यहाँ पे, और आपको है ना इस स्लोप से उधर लेके जाना है। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो बॉल को क्या मारेगा, धक्का मारेगा। तो धक्का मारने के लिए कम से कम उसको ना इतनी एनर्जी चाहिए कि वो इस स्लोप के ऊपर यहाँ तक, इस चोटी के ऊपर चढ़ा दे, इस पीक के ऊपर ले जाए। इसके बाद जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर एक बार बॉल चली गई तो उसके बाद क्या होगा, वापस से नीचे तो आगे से अपने आप प्रोसीड हो जाएगी। तो इसी तरह से जो ये एनर्जी इस बंदे के पास पक्का होनी चाहिए, ताकि ये बॉल को उस साइड ले जाए। बॉल को अगर इस साइड लेके आना है तो कम से कम इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए कि यहाँ से बॉल को धक्का दे और यहाँ पर चल के वो उस साइड चली जाए। तो वही एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो एनर्जी बिल्कुल रिएक्शन मॉलिक्यूल, जितनी भी एनर्जी जीरो से जो डिफरेंस होता है
तो जो टोटल एनर्जी होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी हो तो मॉलिक्यूल में क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, और जब इफेक्टिव कोलाइड नहीं करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। यानी कि जिस मॉलिक्यूल के पास भी ये एनर्जी बैरियर है वही मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसको अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो इस तरह से समझो, जैसे आपको पास होने के लिए चाहिए 50% मार्क्स, तो जिस स्टूडेंट के पास 50% मार्क्स है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और जिसका 50% से कम है, जिसके 49% भी है, तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो वही होता है एनर्जी बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी। तो मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी बैरियर होता है, जिसके बाद इतना एनर्जी होने के बाद उसमें चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।